दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विक्टोरिया का कार्यकाल सन 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है, लेकिन विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना सिक्के, विक्टोरिया के पोर्ट्रेट वाले यानी कि चित्र वाले सिक्के सन 1862 से लेकर 1901 तक करीब 40 सालों में जारी किए गए थे। इन 40 सालों में जो सिक्के 1 क्वार्टर आना के जारी किए गए थे, उनमें कौन सिक्के रेयर होते हैं जो कलेक्शन की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। तो मैंने 7 सिक्के छांटे हैं जो रेयर माने जाते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 7 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन्स विक्टोरिया। टॉप 7 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन्स विक्टोरिया। टॉप 7 में सबसे पहले 7वें नंबर पर सिक्का है 1894 का सिक्का। ये सिक्के एक ही मिंट कलकत्ता मिंट में जारी किए गए थे। विक्टोरिया का कार्यकाल सन 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस समय, इसलिए तांबे के सिक्कों पर विक्टोरिया का पोर्ट्रेट नहीं होता था, यानी कि चित्र नहीं बना होता था। सन 1862 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थी और विक्टोरिया को ग्रेट ब्रिटेन और उपनिवेशों की महारानी घोषित कर दिया गया था। सत्ता व प्रशासन रानी के अधीन आ जाने के कारण सन 1862 से सिक्कों पर रानी का पोर्ट्रेट जारी किया जाने लगा। इसलिए विक्टोरिया के सिक्के चित्र वाले सन 1862 से लेकर 1901 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। इन 40 सालों में ये सिक्के जारी किए गए थे। 1894 के अंदर ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। इस सिक्के के ओवर साइड में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी चित्र बना होता है और सिक्के पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता है। इस सिक्के के रिवर्स साइड में सेंटर में 1 क्वार्टर आना इंडिया और नीचे सन 1894 लिखा हुआ है। ये सिक्के प्योर कॉपर धातु में जारी किए गए थे। इसमें कॉपर की मात्रा होती है 100% और इस सिक्के का वजन 6.38 ग्राम होता है, यानी कि 6 ग्राम 380 मिलीग्राम होता है। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। इस सिक्के की अनुमानित रेट करीब 200 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 6 छठे नंबर पर सिक्का है सन 1888। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। वैसे विक्टोरिया के कार्यकाल के दौरान सिक्कों की मिंटेज बहुत अधिक हुई थी। जैसे सन 1897 में ये सिक्के करीब 8 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। सन 1896 के अंदर ये सिक्के करीब 11 करोड़ की संख्या में, और सबसे अधिक सिक्के 1 क्वार्टर आना के सन 1901 में करीब 14 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। 1888 के अंदर ये सिक्के 2 मिनट में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में जारी किए गए थे। अगर मिंट वाइज देखा जाए तो कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 3 करोड़ 40 लाख की संख्या में निकाले गए थे, लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 80 लाख की संख्या में ही निकाले गए थे। इसलिए ये सिक्के आपको, बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्के अच्छे माने जाते हैं। तो इस सिक्के की रेट लगभग 400 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 5 5वें नंबर पर सिक्का है सन 1878। ये सिक्के एक ही मिनट में कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। वैसे हर सिक्का रेयर नहीं होता है। जो सिक्के कम मात्रा में जारी किए जाते हैं वही सिक्के रेयर होते हैं। ये सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है और ये सिक्के कम मात्रा में निकाले गए थे। इस सिक्के की रेट लगभग होती है 500 रुपये के आसपास। इसके बाद क्वाइन नंबर 4 चौथे नंबर पर सिक्का है सन 1879 में जारी किया गया। ये सिक्के एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा निकाले गए थे। ये सिक्के
कम मात्रा में निकाले गए थे और कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। आगे जाकर इस सिक्के की रेट काफ़ी बढ़ने वाली है। इसकी अनुमानित रेट लगभग 700 रुपये के आसपास है। इसके बाद कॉइन नंबर 3, तीसरे नंबर पर सिक्का है। सन 1880 में ये सिक्का जारी किया गया था और 1 मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्का निकाला गया था। ये सिक्का बहुत बढ़िया माना जाता है। ये सिक्के मार्केट में बहुत कम संख्या में रह गए हैं और ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से ये सिक्के मिलते हैं। एक और बात, कंडीशन का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कंडीशन अच्छी होगी तो उस सिक्के की रेट आपको अच्छी मिलेगी। सारा खेल कंडीशन और मिंट का होता है, इसलिए आप कंडीशन का विशेष ध्यान रखें। इस सिक्के की रेट करीब 1200 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद कॉइन नंबर 2, दूसरे नंबर पर सिक्का है। सन 1876 में जारी किया गया सिक्का। इस सिक्के के ओवर साइड पर विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है। आमतौर पर ज़्यादातर सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता है, लेकिन इस पर विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है और रिवर्स साइड में 1/4 आना इंडिया और नीचे सन लिखा हुआ है 1876। ये सिक्के 2 मिंट में जारी किए गए थे, कलकत्ता मिंट और बॉम्बे मिंट। कलकत्ता मिंट में सिक्कों की मिंटेज बहुत ज़्यादा हुई थी। कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 4 करोड़ 35 लाख की संख्या में जारी किए गए थे, लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 30 लाख की संख्या में ही निकाले गए थे। इसलिए सारा खेल मिंट और कंडीशन का होता है। एक ही साल में दूसरे मिंट द्वारा सिक्के काफ़ी अधिक संख्या में निकाले जाते हैं और उसी साल में एक और मिंट द्वारा सिक्के कम मात्रा में जारी किए जाते हैं। इसलिए मिंट का विशेष ध्यान रखें आप, और मिंट के हिसाब से ही सिक्के रेयर बनते हैं। इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के काफ़ी रेयर माने जाते हैं, इसलिए इसकी रेट ज़्यादा है बॉम्बे मिंट वाले की। तो बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की रेट करीब 1500 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद में कॉइन नंबर 1, सबसे महंगा सिक्का विक्टोरिया का 1/4 आना का। सन 1898 98 में ये सिक्का जारी किया गया था और 1 मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के निकाले गए थे। ये सिक्के मार्केट में बहुत कम संख्या में है और ये सिक्का काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी डिमांड आज भी है और आगे भविष्य में इसकी डिमांड काफ़ी अधिक होने वाली है, इसलिए इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है औरों की तुलना में। इसकी रेट करीब 3000 रुपये के आसपास होती है। इस प्रकार ये 7 सिक्के हैं विक्टोरिया के, जो कलेक्शन की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए और भविष्य के लिए आपको ये सिक्के सुरक्षित रखने चाहिए। आज आपको जानकारी मिली 1/4 आना रेयर कॉइन्स विक्टोरिया पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन्स पर और स्कैर्स कॉइन पे आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।